द बॉय हु क्राइड वुल्फ। एक गांव था जो सब्ज पहाड़ियों और खूबसूरत वादियों के दरमियान वाक़ था। वहां एक शरारती मगर मासूम लड़का रहता था जिसका नाम अरसलान था। अरसलान हंसता खेलता बच्चा था मगर थोड़ा सा शरारती भी। एक दिन उसके वालिद जो गांव के चरवाहे थे बोले, अरसलान अब तुम बड़े हो गए हो, अब तुम्हें हमारी भेड़ों की निगरानी करनी चाहिए। उनको जंगल के किनारे चरो मगर होशियार रहना। अगर कोई खतरा हो, खासकर अगर भेड़िया आए तो जोर से भेड़िया भेड़िया चीखना ताकि गांव वाले मदद को आएं। अरसलान ने फखर से सर हिलाया और बोला, अबू फिक्र न करें, मैं पूरी जिम्मेदारी से काम करूंगा। शुरू के चंद दिन अरसलान ने भेड़ों की खूब देखभाल की। वो उन्हें चरागाह में ले जाता, एक चट्टान पर बैठता और आसमान में बादलों को देखता। मगर जल्द ही वो उकता गया। कितना बोरिंग काम है, बस ये भेड़ें और खामोशी, काश कुछ मजा आ जाए। अचानक उसके जहन में एक शरारत आई। इसने जोर से चीखना शुरू कर दिया, भेड़िया भेड़िया बचाओ, भेड़िया आया है। गांव में हलचल मच गई। किसान, बुढ़िया और यहां तक के गांव का बूढ़ा नंबरदार भी छड़ी पकड़कर दौड़ पड़ा। मगर जब सब चरागाह पर पहुंचे वहां कोई भेड़िया न था। सिर्फ अरसलान खड़ा कह लगा रहा था। क्या ये मजाक था? एक किसान ने गुस्से से पूछा। जी, बस थोड़ा मजा लेने के लिए, अरसलान हंसा। गांव वाले नाराज हो गए और खामोशी से वापस चले गए। अगले दिन फिर वही हाल। अरसलान ने सोचा कि कल मजा आया था, आज फिर करता हूं। वो फिर जोर से चलाया, भेड़िया भेड़िया। कुछ गांव वाले फिर दौड़ते हुए आए मगर अब कम लोग आए थे। जब वो पहुंचे तब भी वहां कोई भेड़िया ना था। ये आखिरी बार है, अगर तुमने दोबारा झूठ बोला तो कोई तुम पर यकीन नहीं करेगा, एक बुजुर्ग ने गुस्से से कहा। मगर अरसलान ने कहा, बस मजाक ही तो है। अगली सुबह फिजा में अजीब सी खामोशी थी। परिंदे भी नहीं चहचहा रहे थे। अरसलान भेड़ों को चरागाह में ले गया मगर कुछ अजीब सा महसूस हुआ। अचानक झाड़ियों से एक साए ने हरकत की। एक खौफनाक भेड़िया जो भूखा और खतरनाक लग रहा था बाहर निकला। अरसलान डर गया। वो जोर से चीखा, भेड़िया, वाकई भेड़िया है, कोई बचाओ। लेकिन गांव में किसी ने ध्यान न दिया। ये फिर मजाक कर रहा होगा, लोगों ने कहा और अपने कामों में लग गए। अरसलान चीखता रहा मगर कोई ना आया। भेड़िया दो भेड़ों को लेकर जंगल की तरफ भाग गया। जब अरसलान के वालिद दौड़ते हुए पहुंचे तो देखा कि अरसलान रो रहा था और भेड़ें मुंतशिर थीं। इसी शाम गांव के लोग इकट्ठे हुए। अरसलान सबके सामने खड़ा था, शर्मिंदा और रोता हुआ। मैंने मजाक किया, झूठ बोला, और जब सच बोला किसी ने यकीन न किया। मुझे बहुत अफसोस है। गांव के बुजुर्ग बोले, याद रखो, झूठ बोलकर कोई जीता नहीं। एक बार जो एतमाद टूट जाए इसे दोबारा जोड़ना बहुत मुश्किल होता है। अरसलान ने वादा किया कि वो दोबारा कभी झूठ नहीं बोलेगा और वो सच में एक जिम्मेदार और ईमानदार चरवाहा बन गया। कहानी का सबक, जो झूठ बोलता है इस पर सच कहने पर भी यकीन नहीं किया जाता। सच्चाई और एतमाद सबसे कीमती दौलत है।